शॉर्टकट जो ये फंडा मैं कहती हूँ, जो आर्ट ऑफ ड्रीमिंग कहती हूँ, ये DREAM की सीक्वेंस में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो एक प्यारा सा तरीका मैंने सीखा है, कोई भी एक सीन बना लो, फिल्मी सीन। कैसा वाला? वो सारांश पिक्चर का सीन नहीं, यश राज चोपड़ा की, करण जौहर की, किसी हाई बजट महंगी सी फिल्म का सीन बनाओ, अपने सपनों का, कुछ भी जो आप पाना चाहते हो। जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मैं जब इस बिजनेस में आई मुझे पता चला बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, बूंद मिलेगी मान सम्मान मिलता है, उस बूंद से हमने समुंदर बनाया अपने विजन का। वाओ, मान सम्मान मिलता है, बहुत बढ़िया बात है। एक बड़ा सा शो होगा, 10,000 लोग बैठे होंगे, पूरे हॉल में अंधेरा होगा, सुरेखा भार्गव तेरा नाम पुकारा जाएगा, सारे हॉल में तड़ 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 तालियां बज रही होंगी, तुम सामने सोफे पर बैठी होगी, वो गोला लाइट का स्पॉटलाइट तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, सामने से तुम्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और तुम चलते हुए उस स्पॉटलाइट में स्टेज पर आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो। यहाँ आकर के खड़ी हुई, सामने के सोफे पर तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। ये एक बूंद थी, ये एक बूंद थी कि इस बिजनेस में मान सम्मान मिलता है। हमने उस बूंद को एक सीन में कन्वर्ट किया, और जब मैंने इस सीन पर काम करना शुरू किया, जब मैं इस सीन के बारे में सोचती थी, मैं रोने लगती थी, आंसुओं से रोने लगती थी। फिर मुझे पता चला इसमें बहुत पैसा है, आप आइलैंड खरीदोगे, आप रिजॉर्ट खरीदोगे, आप जो चाहोगे खरीदोगे। तो ऐसी थोड़ी बहुत जानकारी ली, मैंने एक सपना बिल्ड किया कि मुझे एक ऐसा रिजॉर्ट बनाना है जिसमें रिवर भी हो और झील भी हो, जिसमें नदी भी हो और झील भी हो। मुझे पता नहीं था कि ऐसी जमीन कहाँ है जहाँ जमीन में, उस जमीन पर झील भी मिलेगी और नदी भी जाएगी वहां से। थोड़ा रिसर्च किया कि जी ऑरेंज काउंटी में है, मैंने कहा बस ठीक है, मुझे भी ऐसा ही रिजॉर्ट बनाना है। और फिर सपना, फिर वो सीन बनाया फिल्मी स्टाइल, यश राज फिल्म स्टाइल। कितने लोगों ने कभी खुशी कभी गम मूवी देखी है? कभी खुशी कभी गम में जब शाहरुख खान की एंट्री दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? बड़ा सा घर है, जया बच्चन व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की साड़ी पहन के, चांदी की थाली लेके राम दरबार के सामने आरती कर रही हैं। उधर से गड़गड़ 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 हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, शाहरुख खान उतरा, वो पैर उसका जमीन पर गया, वो धूल उड़ी, वो सूट, वो ओवरकोट, वो बैग। जया बच्चन को जैसे वो पैर जमीन पर पड़ता है, पता चल जाता है उनका बेटा आ गया। भागी भागी आती है, बड़े बड़े लंबे लंबे सफेद कलर के पर्दे, सीन है। मुझे बताओ, ये सीन जब शूट हो रहा होगा तो बस सडनली अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और जया बच्चन को बुला के शूटिंग कर ली होगी, या ये जो 100 प्रॉप इन्वॉल्व हैं, जो चीजें इन्वॉल्व हैं, वो चीजें पहले लाके रखी होंगी, पहले लाके रखी होंगी। हमें भी हमारे सपने की वो सारे के सारे प्रॉप ला करके रखने हैं। आपकी कार का डिलीवरी हो रही है आपकी कंपनी से, आपकी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार, उसकी बेज कलर की सीट कवर, उसका स्टीयरिंग, उस पे मौली बांधोगे या माता रानी की चुन्नी बांधोगे? उस पे आगे वो शिरडी के साईं बाबा रखोगे या कुछ क्या रखोगे? उसकी खुशबू कैसी होगी? उस वक्त वो लड्डू का स्वाद जो आप बांटोगे, तो वो लड्डू का स्वाद आपके मुंह में कैसा आएगा? वो लोग ताली बजा रहे होंगे, वो फूल आ रहे होंगे, वो फूलों की खुशबू। वो जब आप अपनी कार की डिलीवरी का सीन बनाते हो ना, पॉश एक हाई बजट मूवी जैसा सीन बनाते हो, उसमें अपनी 5 इंद्रियां इन्वॉल्व करो, अपने सारे सेंसेस इन्वॉल्व कर दो। आपको खुशबू आनी चाहिए अपनी सफलता की, आपको अपनी गाड़ी की वो लेदर की खुशबू आनी चाहिए, आपको लोगों की तालियों की, बधाइयों की आवाजें आपके कान में सुननी चाहिए। वो कौन सी मिठाई बांटोगे, कौन सी मिठाई खाओगे, उसका स्वाद आपके जीभ पर आना चाहिए। वो लोग टच कर रहे होंगे, लोग गले लगा रहे होंगे, बच्चा चढ़ रहा होगा आपके ऊपर, वो सब आपको अभी सोचना है। यहाँ इस कुर्सी पर बैठे बैठे सोच के देखो, आपकी गाड़ी की डिलीवरी है, आपकी पसंद की गाड़ी खड़ी है, आपके अपलाइन आए हैं डिलीवरी देने के लिए, वो आपको चाबी दी जा रही है, वो आपको पेपर आप साइन कर रहे हो, फिर वो चारों टायर के आगे नींबू रखा गया, और वो जैसे ही पहला टायर आगे बढ़ाया, पिच करके नींबू पचका और आपके मुंह में खट्टा आया। वो अभी फील करना है, वो इस कुर्सी पर बैठे बैठे फील करना है, वो उस सपने को अभी जीना है। आर यू रेडी? तैयार हो? इस ड्रीम को जो आप डायरेक्ट कर रहे हो, अगला काम आपको ये करना है, इसकी रिहर्सल करनी है लगातार। लगातार इसकी रिहर्सल करो, अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके। आपके आंख से पानी आना चाहिए, आपके मुंह में खट्टा आना चाहिए। अगर कोई, जैसे मेरा एक ड्रीम है कि जब मेरे हेलीकॉप्टर की, मेरे रिजॉर्ट की होम वार्मिंग होगी, 21 पंडित बड़ी सी वेदी पर बैठ के हवन कर रहे होंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर फूर बरसा रहा होगा, और मैं कई बार यहाँ पे ना
गीले से फूल की पत्ती टच करती हूँ कि ऊपर से फूल बरसा रहा है तो मेरे ऊपर एक यहाँ पे गुलाब की पत्ती टपकी। आई कैन फील दैट जब मैं उस सपने के बारे में सोचती हूँ। कहते हैं भगवान विस्तार में है, गॉड इज इन डिटेल। तो जब आप अपने सपने के बारे में सोच रहे हो इस कुर्सी पर बैठ करके, तो डिटेल में जाओ, विस्तार में जाओ, सारी सेंसेस इन्वॉल्व करो। आर यू रेडी? फिर बात आती है इसको एनर्जाइज करो थ्रू राइट एक्शन। जाओ जाके पोस्टर लेकर के आओ, जाओ जाके टेस्ट ड्राइव लेकर के आओ। मैं आपको बताती हूँ, हमने जो घर हमें चाहिए था, हमें वो मिल नहीं रहा था, उसकी फोटोग्राफ हमें मिल नहीं रही थी, पोस्टर मिल नहीं रहा था। मैंने कुछ स्केच बना के लगा दिया अपने ड्राइंग रूम में कि मुझे ऐसा घर चाहिए। जब पैसा आने लगा, घर ढूंढने लगे, 2 साल हो गया था, पसंद का घर नहीं मिल रहा था। एक दिन हम रोड पर जा रहे थे, मेरे हस्बैंड की नज़र रोड पर पड़ी, अरे ये तो अपने सपनों का घर है। ब्रेक लगाया। मेरे हस्बैंड कहने लगे, अरुण जी चलो चल के देख के आते हैं, पूछ के आते हैं बेचेगा क्या। उनका क्या बात कर रहे हो, किसी का घर और कहोगे बेचेगा क्या, कि चल तो सही। ले गए अंदर, हमने बैल बजाई, किसी ने दरवाजा खोला, आइए आइए बैठिए, हमें बैठा के चले गए। 15 मिनट बाद 4-5 लोगों को लेके आए, उनको सी ऑफ किया और हमसे बोले माफी चाहते हैं, जब से आज सुबह से विज्ञापन दिया है इस घर को बेचने का, बहुत लोग आ रहे हैं, आपको इंतजार करना पड़ा। जिस दिन आप अपने सपनों पर होमवर्क करने लगोगे, जिस दिन आप अपने सपनों को एनर्जीज राइट एक्शन की देने लगोगे, तो जिस दिन आप अपना घर खरीदने खड़े होगे ना, वो घर बिकने के लिए तैयार खड़ा होगा। आर यू रेडी? तैयार हो? ये आप ही के अंदर की ताकत है जिसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। आर यू रेडी? तैयार हो? कुछ भी करो, जाओ जाके टेस्ट ड्राइव लो, जाके पोस्टर बनाओ। मैंने क्या किया है आपको दिखाती हूँ। ये 3 मॉडल हैं, ये 3 मॉडल मैंने बना रखे हैं। ये मेरे सपनों के फ्यूचर गोल्स हैं। एक अनाथ आश्रम है, ये मेरे हस्बैंड की अंतिम इच्छा है। वो कह के गए थे एक अनाथ आश्रम बनाना जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें हाइड्रोथेरेपी होती हो, कह के गए थे जिसमें एक बार हो। तो वो बुड्ढों वाला अनाथ आश्रम बनाने का मेरा इरादा नहीं है, पर एक अच्छा सा हाईटेक अनाथ आश्रम बनाने का मैंने मॉडल बना के रखा है। परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको आपका मॉडल बनाना है। हाथ से लिखो, ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, कुछ भी करो, इसको अनकंडीशनली अफर्म करो, डेली बोलो। मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए थे, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, पर हमने अपने किसी सपने को छोड़ा नहीं। तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि हर टाइम परफेक्ट टाइम होगा। टाइम जो भी हो, जैसा भी हो, अपने किसी भी सपने को छोड़ना नहीं है, उसको लगातार अफर्म करना है। आर यू रेडी? और फिर आता है मैडनेस इज मस्ट। पागलपन जरूरी है, पागल हो जाओ अपने सपनों के लिए, पागल हो जाओ। मेरा रीसेंट सपना है, मेरे हस्बैंड जाते जाते मुझे देके गए हैं, मुझे 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोगों का एक कन्वेंशन करना है अगले 3 सालों में। 5000 लोग 10 लाख कमाने वाले, इट्स ए ग्रेट ड्रीम। और ये ड्रीम किसी को भी पागल बनाने के लिए काफी है अगर आप इस ड्रीम में भागीदारी कर लो तो, अगर आप इस ड्रीम में साझेदारी कर लो तो। किसी के बड़े ड्रीम को पकड़ो। अगर आपका खुद का सपना है तो ठीक, नहीं तो सपना चुरा लो, नहीं तो सपना उधार ले लो, पर उस सपने को बिल्ड करो। किसी के बड़े ड्रीम में भागीदारी करो। जब उसका सपना सच होगा, आपका सपना साइड बाय साइड सच होता चला जाएगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? और फिर बात आती है कि भैया एक शब्द में है जो मैं सजेस्ट करती हूँ, नहीं काम में लिया जाए। बड़े बड़े ट्रेनर सिखाते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आई डोंट सजेस्ट इट। जब आप कहते हो ना आई विल डू इट, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, करे बिना सांस नहीं लूंगा, दम नहीं लूंगा, तो कायनात क्या कहती है? जा कर। मैं करूंगा नहीं कहना है, हो जाएगा, हो जाएगा में बड़ी ताकत है। इट इज गेटिंग डन, इट विल बी डन। हो जाएगा। कार चाहिए? हो जाएगा। घर चाहिए? हो जाएगा। 10 लाख का चेक चाहिए? हो जाएगा। जब आप हो जाएगा कहते हो तो जिम्मेवारी उसकी है। तो आप जिम्मेवारी लेते हो तो आप मेहनत कर करके कमा लोगे, पर बहुत थक करके कमाओगे। और जब उस पर जिम्मेवारी छोड़ देते हो तो कमा लोगे, आराम से कमाओगे, प्यार से कमाओगे, बिना कोई रिश्ता खराब किए कमाओगे। जैसा कि मैं लोगों से कहती हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है और 2 माँ हैं। मैं 2 माँओं के साथ रहती हूँ। इस बिजनेस ने खाली पैसा नहीं दिलाया, इस बिजनेस ने रिश्ते बनाना सिखाया। दोस्तों, जरूरी है इस आर्ट ऑफ ड्रीमिंग को सीखो, इसकी सिंप्लिसिटी को समझो और फिर ले लो संकल्प। एक बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ। कॉन्शियस माइंड आपका ही विद्रोह करता है जब सबकॉन्शियस सेट होने लगता है।
एक पतली गली जो मुझे आती है सिखा दूं, छोटी सी पतली गली ये है कि कॉन्शियस विद्रोह करेगा तो मेरे को उसको धोखा देना आता है। जैसे मैंने ये कहा कि जब मैं अपनी पहली लग्जरी कार खरीदूंगी तो ब्लैक कलर की साड़ी पहनूंगी, और फिर सारी की सारी ब्लैक कलर की साड़ियां अंदर दबा के रख दी, पलंग में डाल दी। ब्लैक कलर की साड़ी, ब्लैक कलर की साड़ी पहनूंगी, ब्लैक कलर की साड़ी पहनूंगी, ब्लैक कलर की साड़ी पहनूंगी, और साड़ी अंदर रख दी। लोग कहने लगे, मेरा कॉन्शियस माइंड मुझसे कहने लगा ब्लैक कलर की साड़ी पहन लेना, ले 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 ले, पहन ले पहन ले पहन ले। मैं धीमे से पीछे बोलती थी, जब लग्जरी कार खरीद लूंगी तब पहनूंगी। तो कॉन्शियस माइंड धोखा खा गया। जो भी मैं पहनना चाहती थी, जो भी मैं पाना चाहती थी, कॉन्शियस माइंड कहने लगा तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। पीला फूल, मैंने कहा ये लेवल पे जाऊंगी पीला फूल लगाऊंगी, ये लेवल पे जाऊंगी काला फूल लगाऊंगी, ये लेवल पे जाऊंगी जाकर के पानी बताशा खाऊंगी, ये लेवल पे जाऊंगी प्याज की कचौरी खाऊंगी। और प्याज की कचौरी छोड़ दी, पानी बताशा छोड़ दिया, संकल्प ले लिया। कॉन्शियस माइंड कहने लगा इतनी अच्छी सी बात, इतनी मामूली सी बात आज कर ले। पीछे पूंछ लगा रखी थी अपने बड़े सपने की, तो वो काम हो गया। अगर आप भी ऐसा करोगे तो हो जाएगा। करने को तैयार हो, पाने को तैयार हो, अपनाने को तैयार हो। मैं खड़े होने को नहीं कहूंगी, पर यहां से खड़े होने को तैयार हो। कुछ खड़ा हो गया, जी लोगे, सोफों पे बैठोगे, यहाँ पे नाम कमाओगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे।